अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाज़रीन के वास्ते दक्कनी खबर लेके मैं हूँ आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। आंध्रा असेंबली के पहले स्पीकर के वास्ते शिवा प्रसाद बगैर मुकाबले के सेलेक्ट हुए। पूरे लीडर उनको मुबारकबाद दिए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली पब्लिक गार्डन की शाही मस्जिद का दौरा करे। हुकूमत वाले 2.5 लाख रुपये मस्जिद के वास्ते मंजूर करे बल्कि ऐलान करे। जुमा के दिन असेंबली में तेलुगु देशम के एमएलए की तबीयत एकदम खराब हो गई। उनको इलाज के वास्ते केयर हॉस्पिटल में शरीक करे। जरूरत पड़ी तो अमेरिका वाले इराकी फौजियों को सपोर्ट करेंगे बल्कि अमेरिका के सदर बाराक ओबामा बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत में प्याज के रेटों पे कंट्रोल नहीं हो रहा। प्याज अक्टूबर तक 100 रुपये किलो हो जाती बल्कि बोल रहे हैं। आंध्रा असेंबली के पहले स्पीकर के शिवा प्रसाद बगैर मुकाबले के मुंतखब हो गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, अपोजिशन लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और कित्ते की लोग इनको स्पीकर की कुर्सी पे बिठाए और सब इनको मुबारकबाद दिए। आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले स्पीकर के वास्ते शिवा प्रसाद बगैर मुकाबले के सेलेक्ट हो गए। एक दिन के स्पीकर नारायण स्वामी असेंबली को बताए कि स्पीकर के इलेक्शन के वास्ते खाली शिवा प्रसाद ही पेपर भरे थे। उनके मुकाबले के वास्ते और कोई भी पेपर नहीं भरने से शिवा प्रसाद आंध्र असेंबली के स्पीकर बन गए। के शिवा प्रसाद को चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, के रामाकृष्णडू, पी रघुनाथ रेड्डी और किते की लीडर मिलकर स्पीकर की कुर्सी पर बिठाए। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू असेंबली में बातें करते हुए बोले के शिवा प्रसाद 5 बार असेंबली के मेंबर रहे और उन्होंने स्पीकर के पोस्ट पे बैठे बोल के नायडू को बहुत खुशी हुई और उनको असेंबली का अच्छा तजुर्बा भी है कहते। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली पब्लिक गार्डन की शाही मस्जिद का दौरा करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले बाग़े अम्मा की मस्जिद की तामीर और सीट्स लगाने के वास्ते 2,50,000 रुपये गवर्नमेंट देती कहते। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली 20 जून को शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन का दौरा करते हुए मस्जिद में क्या क्या ज़रूरी काम कराना है देखें। इन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पब्लिक गार्डन की मस्जिद में वाटर प्रूफ शेड्स लगाते और दूसरे काम कराने के वास्ते हुकूमत वाले 2,50,000 रुपये देते बोल के बोले और ये काम रमज़ान से पहले पूरे कर लेते कहते। इन्होंने बोले मस्जिद के राइट साइड पे जो बिल्डिंग है ये मस्जिद की है, इसको लेके मस्जिद के हवाले कर देंगे। उनके ये दौरे में मजलिस के एमएलए जाफर हुसैन मेराज और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार लोग भी उनके साथ थे। रमज़ान के इंतजाम के ताल्लुक से मिनिस्टर साहब ने तमाम सिटी के एमएलए और कमिश्नर में तय पा गया था जहाँ जहाँ इंतजाम थे मस्जिदों में की और मक्का मस्जिद, इसके अलावा अतराफ़ के मस्जिदों आज शाही मस्जिद का दौरा किया गया है जिसमें हम हुसैन मिराज साहब और हमारे कमिश्नर साहब का मसला है वो इंशाल्लाह वो कमिश्नर साहब ने वादा करेगा। और दूसरी बात ये है कि बाजू के लिए जो भी तरीके से हो सका, चूँकि यहाँ ख़ासतौर से रमज़ान में तरावी में काफ़ी लेडीज़ भी आते हैं। साबिक़ा में आबादी बहुत कम थी, उस हिसाब से लोगों को दिया गया था और वो दोबारा के चीफ मिनिस्टर और तमाम लोग यहाँ के जो है नुमाइंदगी कर चुके हैं। जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले बाग़े अम्मा की मस्जिद के बाजू है सो इमारत मस्जिद को दे देते कहते। रमज़ान में साफ सफाई के काम दिन भर में 3 मरतबा कराते कहते। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के साथ पब्लिक गार्डन की मस्जिद का दौरा करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पब्लिक गार्डन की मस्जिद के लेफ्ट साइड है सो बिल्डिंग मस्जिद के हवाले कर देंगे। कई को बोले तो ये मस्जिद की जगह है कहते। इससे रमज़ान में औरतों को तरावी पढ़ने की सहूलत होंगी। इन्होंने बोले जो बिल्डिंग मस्जिद की राइट साइड में है उसमें एक लाइब्रेरी है और किते की तारीख़ी किताबें ये बिल्डिंग में रखे हुए हैं। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार बोले रमज़ान में जो अब साफ़ सफाई के काम दिन में 1 बार हो रहे उसको और बढ़ा के 2 से 3 बार साफ़ सफाई के काम कराएंगे कहते। और तैयार हो जाएगा ऐसा हम यहाँ पे पहले आरएनबी वाले करते थे, ने ऐसा आदेश दिया है तो हम यहाँ भी करेंगे। इसी 1 साल करते हैं और इस साल भी दोबारा करेंगे, तो ये तुरंत कर देंगे। साथ ही साथ कम्युनिटीज़ के डिपार्टमेंट की तरफ से
हो रहे हैं वो भी हो जाएगा। खास करके जो बाईं तरफ की जो बिल्डिंग है तो दूसरे में तो किताबें काफ़ी संख्या पुरानी किताबें हैं, इसलिए उसको अभी हम तुरंत डिस्टर्ब नहीं। बाईं तरफ वाली बिल्डिंग है वो खाली है। ह्यूमैनिटी वेलफेयर के साथ कोऑर्डिनेट करके कि वो इनको दिया जाए, कम से कम रमज़ान के लिए आती हैं औरतें जो आती हैं वो नमाज तुरंत रमज़ान के पहले दिन से वो मैं बात करके कोऑर्डिनेट करके वो करा दूँगा। तेलुगुदेशम के एमएलए राजा अंजनेलू की असेंबली में तबीयत खराब होने से इनको केयर हॉस्पिटल में शरीक कर दिए। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज उस वक्त सब एमएलए, चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर बहरान हो गए जब असेंबली में तेलुगुदेशम के एमएलए आर रामलू निजन की तबीयत खराब हो गई। उनको पहले असेंबली में है सो डॉक्टर चेक करे, फिर केयर हॉस्पिटल में ले जाके शरीक कर दिए। डॉक्टर उनको चेक करने के बाद उनकी तबीयत खतरे से बाहर है बोले। उनकी तबीयत को पूछने के वास्ते किते की लीडर हॉस्पिटल को आए थे। तेलुगुदेशम एमपी मल्लारेड्डी सेक्रेटरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के साथ हुई सो मीटिंग में इन्हों बोले कहते मेडिकल कॉलेजेस वाले डॉक्टरों की पढ़ाई के दाखिले में पहले के सिस्टम को रखना कहते। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट राजीव शर्मा 20 जून को मेडिकल कॉलेजेस की एक मीटिंग रखे जिसमें मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, तेलुगुदेशम के एमपी मल्लारेड्डी और किते की लोग आए थे। बाद में तेलुगुदेशम के एमपी मल्लारेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चीफ सेक्रेटरी बोले मेडिकल कॉलेजेस में ये साल जो एडमिशन दे रहे हैं वो पुराने तरीके से देंगे, मगर मैनेजमेंट वाले एडमिशन नए तरीके से दियो बोल के जिद कर रही और उन लोग मीटिंग के बीच में ही बाहर चले गए कहते। మేము ఏఫార్సీకి సబ్మిట్ చేసినాము మా పేపర్స్ అన్ని, వాళ్ళు ఎంత కామన్ ఫీజు డిసైడ్ చేసి ఏఫార్సీకి మేము సబ్మిట్ చేసినాము కామన్ ఫీజు కోసము, వాళ్ళు ఎంత డిసైడ్ చేసినారో మాకు డిక్లేర్ చేయలేదు, వాళ్ళ ఫీజు ఎంతనో మాకు ఇంకా ఐడియా తెలియలేదు, మాకు తెలియపరచలేదు వాళ్ళు। మేము ఏఫార్సీకి ఏ ఫీజు వస్తుందో ఆ ఫీజు కావాలని చెప్తాం। हल्का असम्बली कुतबुल्लापुर के बाबानगर में पानी का मसला, ड्रेनेज का लेन और खित्ते की प्रॉब्लमों को फौरी दूर करो बोल के लोग डिमांड करें। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर में है सो प्रॉब्लम को लेकर किते की लोग मिलकर एहतजाज करते हुए रियल चैनल के जरिए खुतबुल्लापुर के तेलुगुदेशम एमएलए से ये डिमांड करे कि फौरी पानी का और ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करके इन लोग बोल रहे हैं नलों से जो पानी आ रहा वो बाबानगर और दूसरे बस्तियों में 10 से 12 दिन में एक बार आ रहा, रोज़ाना नहीं तो एक दिन आड़ तो भी नलों के ज़रिए पानी आया तो अच्छा रहता और उन लोग ड्रेनेज के सिस्टम को भी अच्छा बनाओ बल्कि डिमांड करें। तकलीफ हो रही है यहाँ पर जी। और बाथरूम को बहुत कहाँ यहाँ डाइनिज़म भी नहीं है और 8 दिन का और 10 दिन पर एक बार आता है, बहुत तकलीफ हो रही है। पैखाने के बाथरूम बहुत ही हो जा रहा है और ज़्यादा पानी 10 दिन को 12 दिन को पानी आ रहा है, कहाँ जाके हम ला लेना फिर हम लोग। अब आप लोग हुकूमत से कुछ आजीज इशारे हम लोग बोलने का तो बोल रहे 4 दिन आते फिर 4 दिन फिर चले जा रहे हैं, आप लोग फिर आ रहे नहीं, फिर कब आते कि नहीं मालूम। फिर ये तो कब आज का दिन नाला है सो फिर आज का दिन नाला नहीं आ रहा है। म्युनिसिपल वालों को कंप्लेंट करें आप लोग, इससे पहले कुछ ड्रेनेज लाइन के बारे कुछ पकड़ नहीं है इसमें। नहीं म्युनिसिपल वालों को आप लोग कुछ कंप्लेंट जाके कंप्लेंट लेगा सब लेगा, कुछ वो नहीं कर रहे उन लोग को छोड़ दे रहे। हाँ बोलते रहे थे अपना काम अपन करना बोल को छोड़ दे रहे उन लोग को, ये नहीं कर रहे उन लोग। आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। पानी का बहुत वहाँ से यहाँ से पानी लाना दुखा लोग 10 से बहुत पानी नहीं आ रहा। ड्रेनेज के बाथरूम का जेंट्स को बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ पर हर चीज को तकलीफ हो रही है, यहाँ पर सब पानी को तकलीफ हो रही है। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा अपनी पढ़ाई के दिनों में आइसक्रीम पार्लर में काम करते थे कहते। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा और उनकी बीवी अपने पढ़ाई के ज़माने में नौकरियां भी करते थे और कम से कम तनख्वाह कमा के गुजारा करते थे। इन लोग भत्ते पे नौकरी करके ज़िंदगी के कितने की एक्सपीरियंस हासिल करे। कानून की डिग्री लेने से पहले करे सो नौकरी से उन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिला करते। और अब अमेरिका के सदर बाराक ओबामा और उनकी बीवी मिशेल ओबामा ये चाह रहे हैं कि उनके बेटियाँ भी उन लोगों की ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ रहना और अपने ज़िंदगियों को अच्छा गुजारने की कोशिश करना। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मीना मल्टी हॉस्पिटल में हाजियों की सहूलत के वास्ते फुगट में एंटीनटा कैंप और लैप्रोस्कोपिक कैंप का इनॉग्रेशन करें। ये प्रोग्राम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उमर जलील, कांग्रेस एमएलसी फारूक हुसैन और किते के लोग आए थे और ख़ास मेहमान डॉक्टर शकूर और डॉक्टर हिदायतुल्लाह भी आए थे। मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ऐसे शकूर, डॉक्टर उमर सिकंदर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, ये कैंप से किते की हाजियों को चेकअप करने की सहूलत मिलेंगी और ये कैंप से हर साल हाजियों की सहूलत के वास्ते लगाते।
निम्स दवाखाने के कॉन्ट्रैक्ट नर्सा 2 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। दवाखाने में एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो इन लोगों को दवाखाने वाले घरों को चल जाओ बोले कहते, इस पर यह एहतजाज चल रहा। आज तो 76 नर्सा रोड पे आ गए थे। रेल के हादसे पे जनरल डब्बों के मुसाफिरों की पहचानत के वास्ते रेलवे वाले अब आम टिकट पे और प्लेटफॉर्म टिकट पे भी मुसाफिरों के नामा, पते और फ़ोन नंबर लिखते गए। ये टिकट पे दूसरा आदमी सफ़र नहीं कर सकेगा। इमरजेंसी में पैसेंजरों को पहचानने में हो रही सो परेशानी को देखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट वाले ये तरीका निकाले। पहले रिजर्वेशन के टिकटों पे पैसेंजर का पूरा पता और नाम लिखे हुआ रहता था। अब जनरल टिकट पे भी पैसेंजर का नाम और पता पूरा लिखे हुआ रहेगा। इससे एक्सीडेंट होने की सूरत में ज़ख्मी होने वाले या मरने वाले का नाम पता मालूम करने में बहुत आसानी होगी और उनके सगों को भी इतला देने में आसानी होगी। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के जिड़ीमेटला इंडस्ट्री AR टीम्स के केमिकल का पानी ड्रेनेज मोहरी में छोड़ देने से कितने की लोग बीमार हो जा रहे हैं। यहाँ के लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट से डिमांड करे, इंडस्ट्री वालों को ऐसा नको करो बोलो। नागालैंड के गवर्नर अश्विनी कुमार 20 जून को 7 रेस कोर्स रोड पे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले। ये मुलाकात एक दोस्ताना मुलाकात थी कहते। प्याज के रेट में फिर से इजाफा होते जा रहा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगर वक्त पे कंट्रोल नहीं करी तो और भी मुश्किल हो सकती। ऐसा मालूम हो रहा प्याज को बीजेपी हुकूमत से दुश्मनी है। 90 के दहर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी तो दिखने में ये छोटी सी गोलमोल गुलाबी रंग की तरकारी बीजेपी हुकूमत का रंग उड़ा दी थी। प्याज का रेट ऊपर जाते ही बीजेपी की हुकूमत नीचे गिर गई थी। अब फिर बीजेपी की हुकूमत में प्याज आम आदमी की पहुंच से निकल के ख़ास आदमियों के हाथों में चली गई है। उसका रेट बढ़ते जा रहा। प्याज का रेट जितना तेज़ी से भाग रहा उतना ही तेज़ प्याज के साथ आलू का रेट भी भाग रहा। प्याज और आलू की ये रेस में आम आदमी खून ले जा रहा। प्याज का रेट बढ़ने की वजह ओले गिरना और मानसून का देर से आना है बोल रही। वजह चाहे कुछ भी रहने दो, सिर मुंडाते ही ओले गिरे बोले जैसा इलेक्शन होते मुसीबत तो गरीबों पे आईना। इलेक्शन के वक्त लोगों को तो ये बोल रहे थे मोदी की हुकूमत में अच्छे दिन आएंगे। क्या ये वो अच्छे दिन है? लोगों को आलू और प्याज भी खाने को नहीं मिल रही। अच्छे दिन किसके आए, आम लोगों के या ख़ास लोगों के? मोदी तो बोल रहे थे आप लोग दूसरी पार्टी को 60 साल दिए, मेरे को 60 महीने दियो। उनको हुकूमत दे के अभी 60 दिन भी नहीं हुए। प्याज रोलारी, सब्जी सतारी, 60 महीनों में क्या होता कि क्या है कि। अमेरिका के सदर बाराक हुसैन ओबामा बोले ज़रूरत पड़ने पे अमेरिका इराक फ़ौज का साथ देगा। ओबामा ये भी बोले अमेरिका इराकी फ़ौज का साथ तो देगा मगर इराक की ज़मीन पे कदम नहीं रखेगा। उन्होंने ये बात चुपिश ने बोले। बुश के ज़माने में इराक में अमेरिका अपनी फ़ौज भेज के देख लिया था। किता की नुकसान हो जाने के बाद अमेरिका के लोग बुश पे दिन रात कुड़कुड़ा रहे थे। 10 सालों के बाद अमेरिका अपनी फ़ौज को इराक से हटाया था। अब ओबामा दोबारा वही गलती नहीं करना चाह रहे। सही बात है, अगला गिरा तो पिछला होशियार होना ज़रूरी है। इराक में बागियाँ मुसलसिल आगे बढ़ रही। इस वास्ते अमेरिका 300 सलाहकारों को इराक को भेजाना चाह रहा करते। बाराक ओबामा ये भी बोले इराक की हुकूमत बागियों पे खुद ही कंट्रोल कर ली तो अच्छा है। अमेरिका IS के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा। इन्होंने बोले अमेरिका खाली इराक की मदद करेगा, बाकी जो भी करना है इराक की हुकूमत कुछ करना है। पहाड़ी शरीफ PS की हद में एक आदमी वेल्डिंग का काम करता था। काम करके वापिस जाते वक्त इसको करंट लगा जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। ऐसा मालूम हो ये आदमी का नाम जितेंद्र है और इन्हें बिहार का रहने वाला था। थोड़े लोग बिहार से आके पहाड़ी शरीफ PS की हद में एक बाबा वेल्डिंग नाम की दुकान में काम करते थे और वहाँ पे रहते थे कहते, जिसमें से एक जितेंद्र भी था। उसकी उम्र 30 साल है और इन्हें जुमा के दिन सुबह में 9 बजे वेल्डिंग का काम करके वापस जाते वक्त उसको करंट लग गया और उसको अवैसी दवाखाने को लेके गए। दवाखाने को लेके जाते वक्त 10:30 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और एक केस बुक करके इसके बारे में छानबीन कर रही। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KT रामाराव बोले तेलंगाना की हुकूमत वाले सेहत की हिफाजत करने के वास्ते बजट को 2% बढ़ाने का प्लान बना रहे थे। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर समिट और एक्सपो का इनॉग्रेशन करने के बाद बोले कि TRS की हुकूमत हेल्थ डिपार्टमेंट को चेंज करना चाह रही। डिस्ट्रिक्ट में सेहत की हिफाजत और निगरानी के सेंटर ज़्यादा नहीं है बोल के वहाँ के लोग हैदराबाद को आ रहे हैं। KTR बोले तेलंगाना की हुकूमत हेल्थ केयर के बजट को डबल करके हेल्थ की सहूलतों को अच्छा बनाने का प्लान बना रही और हैदराबाद को उन लोग फार्मा सिटी बना देंगे कहते।
I congratulate the Indus Foundation for taking this initiative through the Healthcare Summit and Expo 2014 towards ensuring proper healthcare. It is heartening and appreciable to note that Indus Foundation is felicitating eminent personalities in the healthcare field with Lifetime Achievement Awards. My hearty congratulations to each and every one of those winners of the Lifetime Achievement Award as well. My government is determined to revamp the public health sector in the Telangana region, and we are aware that this is not an easy task. Our government's efforts are to ensure adequate faculty in all medical colleges and institutions. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पब्लिक गार्डन में हैसो शाही मस्जिद बाग आमा के दोनों तरफ के बिल्डिंगों को हटा के वो हिस्सा मस्जिद में दे दो बल्कि सीएम केसीआर को एक लेटर लिखे। ये लेटर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोले, मस्जिद के दोनों तरफ जो बिल्डिंगां हैं ये बिल्डिंगों को रिसर्च करने के वास्ते इस्तेमाल करते थे, मगर आजकल ये बिल्डिंगों में कुछ भी ख़ास काम नहीं हो रहे। असदुद्दीन अवैसी बोले, शाही मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ते जा रही, जिसकी वजह से नमाज़ पढ़ने में और दूसरे मज़हब के कामा करने के वास्ते जगह बस नहीं हो रही। इन्होंने बोले, अब आने वाला महीना रमज़ान का है, जब तो नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती और लोगों को सहूलत होना और मस्जिद की जगह ज़्यादा होना, बल्कि इन्हों ये बिल्डिंगों को हटा के वो जगह भी मस्जिद को दे दो बल्कि बोल रही। और ये बात माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में अटकी हुई है। तो इस बात पे असदुद्दीन अवैसी सीएम केसीआर से ख्वाहिश करे कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को बोल के ये काम जल्दी से करा दो। केमिकल और फर्टिलाइजर्स के सेंटर के मिनिस्टर निहाल चंद, जिन पे एक बच्चे की इज्जत लूटने का इल्ज़ाम है, सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात करें। निहाल चंद राजनाथ सिंह से बोले, उन्होंने बेकसूर है, उनको फंसा रहे कहते। उस पर राजनाथ सिंह उनको बोले, आपका केस कोर्ट में चल रहा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता आप अपनी पोस्ट पे टिके हुए रहो। निहाल चंद के मामले की जांच करने और क़ानूनी तौर पे क्या क्या कर सकते गौर करो बोल के इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी अरुण जेटली को हिदायत दिए। निहाल चंद की साइड ले रहे बोल के अलग अलग पार्टियों के लोग और सोशल वर्कर हुकूमत पे एतराज़ा कर रहे। महिला कांग्रेस की औरतें निहाल चंद को इस्तीफ़ा दियो बोल के गड़बड़ करे। सोशल वर्कर सुहासनी अली बोले, दूसरों पे तबसरे करना आसान है, अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है। इन्होंने बोले, बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में हो रहे सो क्राइम पे तो बहुत बोमड़ियाँ मार रहे थे, मगर निहाल चंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इराक में बाग़ियाँ अभी भी उधम मचा रही। ये जंग का असर पूरी दुनिया में पड़ सकता। वो कई को बोले तो इराक पेट्रोल वाला मुल्क है, पेट्रोल की ज़रूरत पूरी दुनिया को है। इराक में लड़ाकू लोग आगे बढ़ने का बढ़ते जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन के ज़माने में जहाँ पे हथियार बनते थे वो जगह पे भी बाग़ियाँ कब्जा कर लिए करते। अब ISIS वाले भी ख़तरनाक बन सकते। उन लोगों को वो जहरीली गैस भी मिल गई बोल रहे हैं, जो सांस से ही नहीं बल्कि आँख और कानों से भी इंसान के जिस्म में जाके फेफड़ों को तबाह कर सकती। यहाँ तक कि कपड़ों में भी गैस घुस के लोगों को नुकसान पहुँचा सकती बोल रही। ये जहरीली गैस का बलवा सद्दाम हुसैन के दौर में भी हुआ था। अगर ये गैस थी तो सद्दाम हुसैन इस्तेमाल कई को ने करे, उठा के कई को रखे थे। ये भी इतलाई जुम्मा के दिन ISIS वाले अलग अलग मुल्कों के 48 लोगों को छोड़ दिए। वो लोग छूटते ही एक होटल को जाके पहले खाना खाए, बाद में अपने मुल्कों को वापस जाने के वास्ते निकल गए। 2014 के इलेक्शनों में बुरी तरीके से हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में लीडरों के लड़ाइयाँ झगड़े खत्म होने का नामिश नहीं ले रहे। कांग्रेस पार्टी वाले 2014 के इलेक्शनों में हारने से पूरे पार्टी के लीडर बौरान हैं और कुछ भी समझ में नहीं आने से इन लोग आपस में एक दूसरे से लड़ ले रहे और हारने का जिम्मेदार एक लीडर दूसरे लीडर को ठहरा रहा। पार्टी के लोग एक दूसरे से मिल के अपने हारने की वजह मालूम करने का इन लोग एक दूसरे की टांगा खींच ले रहे। क्या हुआ बोले तो सेंटर के मिनिस्टर शशि थरूर पीएम नरेंद्र मोदी के तारीफ़ा करे थे, जो कि कांग्रेस के पुराने लीडर मणिशंकर अय्यर को हजम नहीं हुए। इन्होंने शशि थरूर पे बहुत पुकार लिए और बोले, अब कांग्रेस पार्टी वाले ये समझ लेना कि उनकी पार्टी में खाली 43 ही एमपियाँ बाकी रह गए। इराक में वहाँ की फौज और आम लोगों की लड़ाई की वजह से चीन वाले उन लोगों के लोगों को वापस बुला ले रहे थे। चीन की हुकूमत वाले इराक की हुकूमत वालों को बोल रहे हैं कि हम लोग दहशत गर्दों से लड़ने के वास्ते आप लोगों की मदद करने तैयार हैं, मगर हमारी फ़ौज को नहीं भेजते। चीन की हुकूमत के डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं इराक में चीन के तकरीबन 10,000 लोग कामा कर रहे हैं। वो लोग पूरे सेफ़ है, मगर थोड़े लोग उसमें से सेफ़ नहीं करते। अब्दुल रज़ाक मेमन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बाग अम्मा की मस्जिद के बाजू की इमारत मस्जिद के अंडर है और इसको फौरी उनके हवाले कर दिए तो अच्छा रहता। इन्होंने डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली के दौरे का वेलकम करे। उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी 23 जून को उत्तर प्रदेश के गवर्नर के वास्ते भी हलफ लेंगे।
ऐसा मालूम हुआ पीर को शाम में 6 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंदर डॉक्टर कुरैशी को लखनऊ में यूपी के गवर्नर के आवाज से हलफ दिलाएंगे। चीन के जिले हुनान में एक साथ हो रही सो जबरदस्त बारिश से लाखों आदमियां परेशान हो गए हुए और 4 आदमियां गायब भी है बोल रहे हैं। बारिश से 100 लोगों के घर तबाह हो गए और 9000 लोगों को दूसरी जगह भेज दिए गए। आंध्र प्रदेश की असेंबली में पहले सेशन के दूसरे दिन असेंबली के काम चलते जब एकदम जुम्मे के दिन लाइट बंद हो गई। दोनों रियासतें अलग होने के बाद पहली बार हुए सो असेंबली सेशन के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश की असेंबली में कार्रवाई चलते जब एकदम लाइट चले गई। पुरानी असेंबली की बिल्डिंग को आंध्र प्रदेश की असेंबली बनाए। पुरानी बिल्डिंग को नया करने की कोशिश करे मगर वहाँ के AC और पंखे सही तरीके से काम नहीं कर रही। आंध्र प्रदेश असेंबली को जो बिल्डिंग दिए वो निज़ाम बनाए सो है कहते। तेलुगु देशम के MLA के बाबूराव असेंबली की ये पुरानी खटारा बिल्डिंग में सही सहूलत नहीं दे रहे बोल के हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाए और बोले असेंबली का हाल भी बहुत छोटा है कहते। करंट चले जाने की वजह से MLA को बहुत मुश्किलें हुए। कश्मीर में थोड़े लीडर जो कश्मीर को अलग करो बोल रहे हैं, इन लोगों को वहाँ की हुकूमत वाले इन लोगों के घरों में बंद कर दिए। कश्मीर में जो लीडर कश्मीर को अलग करो बोल रहे हैं, ये लोगों को वहाँ के हुकूमत वाले अवामी एक्शन कमेटी को 5वीं गोल्डन जुबली के प्रोग्राम के वक्त कुछ भी गड़बड़ नहीं होना बोल के घरों में बंद कर दिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के बड़े लीडरों को घरों में बंद कर दिए और ऐसा मालूम हुआ कि हर जगह लोग सुकून से और अमन से रहना और शहर के हालात कुछ भी ख़राब नहीं होना बोल के उन लोग ऐसा करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर शाहिदुल इस्लाम बोले मीर वाज उमर फारूक को जुम्मा को सुबह सुबह के वक्त उनके इस घर में बंद कर दिए। पंचशील प्रोग्राम में शरीक होने के वास्ते वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी चाइना को जाने वाले हैं। इंडिया के नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी पंचशील उसूलों के 60 साल पूरे हो रहे बोल के चाइना के कैपिटल शहर बीजिंग में हो रहा सो प्रोग्राम में जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जुम्मा के दिन बोले वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी को चाइना के नायब सदर ली युआन चाओ ये प्रोग्राम में आओ बोल के दावत दिए गए और हामिद अंसारी 26 जून को 5 दिनों के वास्ते चाइना के कैपिटल शहर बीजिंग को जा रहे हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर और पहले के सरपंच कृष्णा राव की बाइक को जलोरुपाड़ू पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बड़ी लॉरी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से इनकी जगह पे मौत हो गई। यह एक्सीडेंट खम्मम डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में हुआ। तेलंगाना में गाड़ियों के नंबर प्लेटों के रजिस्ट्रेशन के वास्ते RTO ऑफिसों पे लोगों की लाइन लगी हुई है। तेलंगाना में गाड़ियों की नई सीरीज के नंबर प्लेटों के रजिस्ट्रेशन के वास्ते लोग लाइन में ठहर के RTA ऑफिस पे अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना रियासत बनने की वजह से थोड़े दिनों के वास्ते नए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रोक दिए थे। 19 जून से वो रजिस्ट्रेशन फिर शुरू हो गया। गाड़ियों पे अब AP की जगह TS लिखना है। पुराने गाड़ियों के नंबर प्लेटों को बदलने के वास्ते किते की जगहों पे RTA ऑफिस में लोग भरे हुए हैं और इसके वास्ते लंबे लंबे लाइनें लगे हुए हैं। गैस हफ्ते को सेंटर की हुकूमत नए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी। नए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में चल रहा। हर डिस्ट्रिक्ट के वास्ते अलग अलग सीरीज़ दिए। तेलंगाना रियासत में 70 लाख गाड़ियां हैं। पूरे गाड़ियों के नंबर प्लेटां बदलने के वास्ते 4 महीने का टाइम देंगे कहते। सऊदी अरब इराक के प्राइम मिनिस्टर नूरुल मालिकी के ये इल्ज़ाम को कि सऊदी अरब इराक के लड़ाकों की मदद कर रहा, ये एकदम गलत बात है बोल के बोले। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस सऊद अल फैसल जिद्दा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल मालिकी पे बहुत औंटे। इन्होंने बोले नूरी अल मालिकी सऊदी अरब पे चुपका चुपीच इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो क्या बोले तो सऊदी अरब इराक के जंगजुओं को सपोर्ट कर रहा। इन्होंने बोले IS के लोग इराक में जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। ये इराक की पब्लिक की मर्जी के खिलाफ है। पेट्रोलियम के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बोले इराक में हो रही सो लड़ाई से इंडिया में तेल की सप्लाई में असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बोले इंडिया को ज़्यादा पेट्रोल बसरा से आता और बसरा में हालात पहले जैसे थे अब भी वैसी है। लड़ाकू लोग बसरा से बहुत दूर है। धर्मेंद्र प्रधान ये भी बोले जितना तेल हमको इराक से लेना था उसका 45% मिल गया। इन्होंने बोले इंडिया में कच्चे तेल की कमी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ये भी बोले हम लोग तेल के प्रॉब्लम पे नज़र रखे हुए हैं। आप लोगों को मालूम ही चूँगा इराक हिंदुस्तान को तेल सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हिंदी ज़ुबान को हुकूमत वाले आगे बढ़ाते बोल के जो फैसला करे वो फैसले से दूसरे ज़ुबानों के इस्तेमाल पे असर नहीं पड़ता कहते।
बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सेंटर की हुकूमत वाले सोशल मीडिया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में हिंदी ज़बान को ज़्यादा इस्तेमाल करने का जो फैसला करे वो बहुत अच्छा है, मगर हिंदी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही तो दूसरे ज़बानों पे असर पड़ता बल्कि नहीं समझना। मीडिया वालों से बातें करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हिंदी ज़बान पूरे इंडिया की ज़बान है और ये ज़बान पूरे मुल्क को इत्तेहाद और मोहब्बत की लड़ी में मोती के जैसा पुरा के रखी हुई है। हिंदी को अब है सो हुकूमत सरकारी ज़बान का दर्जा नहीं दी, पहले से इसको सरकारी ज़बान बनाए सो है और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी हिंदी ज़बान को आगे बढ़ाने के वास्ते कोशिशें करे थे। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, पीएम नरेंद्र मोदी की निगरानी में सेंटर की हुकूमत वाले पब्लिक के फ़ायदे और तरक्की के वास्ते जो भी काम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा मुल्क के पूरे लोगों को बराबर होगा। कई को बोले तो महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म करना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। इन्हों बोले, मुसलमाना भी हुकूमत के स्कीमों से फ़ायदा उठाना, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम कब लगता कि बल्कि मुसलमाना हमेशा डर के न रहना और डर के माहौल को बदलने के और ख़त्म करने के वास्ते बीजेपी की हुकूमत वाले पूरे मुल्क को साथ लेके चलने का फैसला करेगा थे। कुशाईगुड़े के एरिया में हैसो एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक रिएक्टर फूट जाने से एक मजदूर मर गया और दूसरे कितने के लोग जख्मी हो गए थे। कुशाईगुड़ा में हैसो अंजना केमिकल फैक्ट्री में 20 जून की सुबह में अचानक ही एक रिएक्टर फट गया, जिसकी तरफ से एक मजदूर वहीं मर गया और दूसरे मजदूर जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट हुआ बोल के मालूम होते पुलिस वाले और फायर इंजन वाले आके आग को कंट्रोल करे। जख्मी हुए सो मजदूरों को वहाँ के दवाखाने में शरीक कर दिए। ये रिएक्टर शॉर्ट सर्किट की तरफ से फटा बोल रही। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने से पहले सीएम को बदलने वाले हैं और इनकी जगह पे सुशील कुमार शिंदे को सीएम बनाने वाले हैं। ए.के. एंटोनी और अहमद पटेल शरद पवार से मिलने के बाद ही सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बना रहे हैं बोल के सुनने में आ रहा। कई को बोले तो कांग्रेस अब है सो सीएम पृथ्वीराज चौहान के काम से खुश नहीं है, इस वास्ते उनकी जगह पे शिंदे को सीएम बनाने वाले हैं। इसराइल का जुल्म अब और भी बढ़ गया। कितने की फ़लस्तीनी शहरां जंग के मैदाना बन गए। क्रैकडाउन भी जारी है। कहते सुबह सुबह के वक्त एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो गया। फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अंदाज अपना अपना के सीक्वल पे काम करने वाले हैं। इन्हों बोल रहे हैं सलमान और आमिर दोनों सीक्वल में काम करते बोल के बोले कहते। साल 1994 में बनी सो फिल्म अंदाज अपना अपना बहुत हिट हुई थी। अब देखना यह है इसका सीक्वल टू हिट होता है या नहीं। सिकंदराबाद के एमपी बंडारू दत्तात्रेय दिल्ली में सुषमा स्वराज से मिलकर इराक में फंसे सो तेलंगाना के लोगों को वापस लाओ बोल के रिक्वेस्ट करें। कई को बोले तो यहाँ के फैमिली के लोग बहुत ही परेशान हैं। अगर वहाँ के लोग यहाँ आ गए तो परेशानी थोड़ी बहुत दूर हो जाती बोल के बोले। इस वास्ते इंडियन गवर्नमेंट वाले ऐसी मदद कर रहे तो अच्छा रहता बोल के इन लोग रिक्वेस्ट करें। इस पर सुषमा स्वराज बोले इराक में जो लोग गए हुए हैं ये लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स तक सही नहीं है, मगर फिर भी हम लोग रूट पास बना के ये लोगों को इंडिया में लाएंगे बोल के इन्हों बोले। 3 గంటల 15 నిమిషాలకు సమయం ఇచ్చింది, కానీ ప్రధానమంత్రి గారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశం పిలవడం వల్ల ఆ సమావేశం ముగించుకొని నేను హాల్ ఇంటికి తప్పకుండా వస్తాను, మీరు ఇంటి దగ్గర రండి, ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషయం, నేను తప్పకుండా మాట్లాడతానని చెప్పేసి ఆమె చెప్పడం జరిగింది। तेलंगाना रियासत के ऑटो ड्राइवरों की यूनियन वाले ई चालन सिस्टम के खिलाफ हैदराबाद सिकंदराबाद में एक दिन के वास्ते बंद मनाते कहते। ऑटो ड्राइवर्स की यूनियन वाले जियो नंबर 108 को बर्खास्त करो बोल के डिमांड कर रहे हैं। ये जियो की तरफ से पुलिस वाले ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी करे सो वालों को 1000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं। ये कानून को वापस लो बोल के डिमांड करते हुए ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के सदर अमानुल्लाह खान और यूनियन वाले लोग मिलकर सीएम केसीआर से मिले और ई चालान के खिलाफ शिकायत करके बोले कि ये सिस्टम से ऑटो वालों को बहुत परेशानियां हो रही। तेलंगाना के मिनिस्टर पोचाराम श्रीनिवास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसानों को बुला के इनके प्रॉब्लम क्या क्या है मालूम करें और इन लोगों को बोले इनको जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी दूर कर देते कहते। इनके साथ कमिश्नर एग्रीकल्चर पी जनार्दन रेड्डी और कितने की लोग थे। మా కమిషనర్ గారు కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఆ స్థాయిలో కూడా ఆలోచన చేసి కాంటిజెన్స్ ప్లాన్ ప్రయత్నం చేస్తాం। కానీ భగవంతుని కోరుకుంటా ఉన్నాం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది, మా రైతులకు పుష్కలంగా సకాలంలో వర్షాలు పడి మంచి పంటలు పండించాలని అల్టిమేట్ భగవంతుడు కోరుకుంటా ఉన్నాం।
मजलिस के एमएलए जाफर हुसैन मेराज मुरादनगर के कित्ते की एरियो का जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ मिलकर दौरा करें। इन्होंने बल्दिया के अहदेदारों को बोले महावीर नगर, हिल कॉलोनी, साबिर नगर के ड्रेनेज और रोड के जो भी प्रॉब्लम है इसको जल्दी दूर करो। इनके साथ कॉरपोरेटर मुरादनगर जाकिर और डिप्टी कमिश्नर सत्यानारायण और कित्ते की लोग थे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स हैदराबाद वालों के पास 20 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,780 रुपये, 24 कैरेट सोना 28,320 रुपये। अब अपन तेलंगाना रियासत के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35, कम से कम दर्ज हरारत 24। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 24। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 21। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 21। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 24। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 26। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 24। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 27। और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 और कम से कम दर्ज हरारत 24 रिकॉर्ड करे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। आंध्रा असेंबली के पहले स्पीकर के वास्ते शिवा प्रसाद बगैर मुकाबले के सेलेक्ट हुए। पूरे लीडर उनको मुबारकबाद दिए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली पब्लिक गार्डन की शाही मस्जिद का दौरा करे। हुकूमत वाले 2.5 लाख रुपये मस्जिद के वास्ते मंजूर करे बल्कि ऐलान करे। जुमा के दिन असेंबली में तेलुगु देशम के एमएलए की तबीयत एकदम खराब हो गई। उनको इलाज के वास्ते केयर हॉस्पिटल में शरीक करे। जरूरत पड़ी तो अमेरिका वाले इराकी फौजियों को सपोर्ट करेंगे बोल के अमेरिका के सदर बाराक ओबामा बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत में प्याज के रेटों पे कंट्रोल नहीं हो रहा। प्याज अक्टूबर तक 100 रुपये किलो हो जाती बोल के बोल रहे हैं। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।